हमें पढ़ना क्या है, थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल में हम कितनी चीज पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, एंथैल्पी पढ़ते हैं और वर्क हेलेनहोल्ट्ज वर्क फंक्शन पढ़ते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं। क्लियर? तो इन्हें क्या कहते हैं चारों को, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी एंड हेलेनहोल्ट्ज वर्क फंक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। तो इनकी जो इक्वेशन आती है TdS माइनस PdV। तो इसे लिखने का क्या तरीका, सबसे पहले हम लिखना होता है TdS और यहाँ पर भी लिख लो TdS, इसके बाद में इसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस LPT और यहाँ पे भी माइनस LPT। अब इसका लिखने का देखो, जब P पहले आएगा तो हमारा PdV हो जाएगा माइनस का और V पहले आएगा तो VdV हो जाएगा प्लस का और यहाँ पे माइनस PdV। क्लियर? ये किसका होगा माइनस का और प्लस VdV किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को देखते हैं, पहले को देखते हैं कि हमारा पहला कैसे आया, किस टाइप से आया, तो इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरनल एनर्जी, सबको हटा देते हैं। देखो इसे देखेंगे क्या है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्लियर? तो हम इसे देखेंगे फॉर्म लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? इससे देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं क्या कहते हैं कि DE इज इक्वल टू DQ प्लस W और W की वैल्यू हमने आपको बताई कि W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस PdV। क्लियर? ये होता है। तो हम इसे देखेंगे, अब इसे किससे बताएंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है, डेल S इज इक्वल टू dQ/T। ये होता है dQ/T। अब अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने D लिया तो यहाँ पे भी हम D लेंगे, डेल में लेंगे। क्लियर? तो ये वाला इसके अपॉन में, तो ये किसमें चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा या मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू TdS, ये हो जाएगा। क्लियर? अब इस वाली फॉर्म को हमें इक्वेशन में कौन से रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में रखना। क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर हम इसे रखेंगे तो क्या होता है, हमारी इक्वेशन क्या आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो हम जानते हैं कि क्या है, DE इज इक्वल टू DQ प्लस W है। क्लियर? और Q की वैल्यू हमारी क्या है TdS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या TdS और प्लस W और W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस PdV होता है। तो देखो डेल E इज इक्वल टू TdS माइनस PdV है। PdV तो यही तो हमारी इक्वेशन आती है, यही क्या होती है हमारी एनर्जी वाली इक्वेशन होती है TdS माइनस PdV। क्लियर? तो ये इसका सॉल्व करके आ जाएगा। अगली इक्वेशन हमने क्या बताई थी आपको, सेकंड थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल क्या होता है, एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी में हमने आपको बताया था कि एंथैल्पी कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा होता है इसे S से शो करते हैं, इसके आगे D लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे TdS प्लस VdP। क्लियर? इस टाइप से लिखेंगे। तो अब इसे देख लेते हैं कि ये कैसे आता है मतलब। हाँ बस इंटरनल एनर्जी को इसे प्रूव करने के लिए, इक्वेशन को कैसे आती है इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले लगाना होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्लोट का यूज होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो ये क्या होता है डेल E इज इक्वल टू DQ प्लस W होता है। क्लियर? अब इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्लोट, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या होता है, डेल S इज इक्वल टू DQ/dt, सॉरी डेल S इज इक्वल टू DQ अपॉन D। ओके, डेल S इज इक्वल टू डेल Q/T, इसे इस टाइप से बोल सकते हैं। और जो डेल और D होता है, तो डेल
स्मॉल के लिए। क्लियर? तो ये होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम स्लोट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। क्लियर? तो ये क्या, अब जब हमारी डेल क्यू, क्योंकि हमें इसमें किसकी वैल्यू लानी होती है, फर्स्ट लॉ में डी क्यू की वैल्यू लानी होती है। डी क्यू की वैल्यू किससे आ जाती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो डी डेल एस इक्वल होता है डी क्यू बाई टी, और डी क्यू निकालेंगे तो टी डी एस बन जाएगा, और इसे किसमें रख देंगे, जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आ जाता है। और इसके बाद हमें पता है वर्क की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डी वी होता है, तो इसके अंदर माइनस पी डी वी रख देंगे। तो ये वाली इक्वेशन तो थी जो इंटरनल एनर्जी की होती है, टी डी एस माइनस पी डी वी, हाँ यही होती है। अगला एंथैल्पी, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ऑफ एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी में हम क्या करेंगे, एंथैल्पी को हम जानते हैं क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट होती है, जो हमारी एंथैल्पी होती है। तो ये वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ये कैसे है इस बार देखना है। तो हम जानते हैं H इक्वल टू होता है हमारा, जो H इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है, E प्लस PV, यही तो होता है, E प्लस PV होता है। अब इसी इक्वेशन से इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर? इसे जब हम फर्स्ट मानेंगे तो आगे देखेंगे कि हमारा, जब हम इसका किससे हम बोल सकते हैं कि डी से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? डी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट डी आ जाएगा, और ये डी ई आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में प्लस डी पी बी आ जाएगा, दोनों का इग्नोर होगा इनका, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। क्लियर? अब इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, और इसका क्या आएगा, एक का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो एक, जब दो वेरिएबल होते हैं तो एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। जब दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं तो सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर? दो फंक्शन है, एक तो पी है और एक बी है। क्लियर? तो जब हम पी का करेंगे तो क्या लगाएंगे, पहले का करेंगे तो बी को कांस्टेंट करेंगे, बी आगे आ जाएगा, डेल पी आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन चल रहा है। तो क्या करेंगे, हम पी को फर्स्ट को कांस्टेंट करेंगे, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट को कांस्टेंट करेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो डी बी हो जाएगा। ये इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर? ये वाली हमारी इक्वेशन है। अब हम देखते हैं, जब हमारी इक्वेशन आती है तो होम इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, जब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो देखो डेल ई इक्वल टू हमारा क्या था, क्योंकि हमें डेल ई की वैल्यू निकालनी है, तो डेल ई इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर आएगी, टी डी एस माइनस पी डी बी के ऊपर आएगी। तो डेल ई के यहाँ पे हम ये इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी आ जाएगा, और इसके बाद देखिए प्लस है, प्लस बी डी पी, इसके बाद प्लस है, प्लस पी डी वी आ जाएगा। क्लियर? देखो ये वाला भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, डेल एच इज इक्वल टू टी, हाँ सही तो है, क्योंकि हमने इसकी की वैल्यू हमारी टी डी एस माइनस पी डी वी होती है, तो ये वाली वैल्यू होती है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने डी से क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इस टाइप से हमारी ये फॉर्म आ गई। अब जब इसका हम इसे हम कह सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो इस वाली फॉर्म में जब दो फंक्शन आते हैं, दो वेरिएबल दो फंक्शन आते हैं, तो क्या करते हैं, पहले को कांस्टेंट मानते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे तो फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यही फॉर्म हमारे यहाँ पे क्या होगी, क्लियर होगी। इस टाइप से आगे तो दो वैल्यू हमारी आ गई, और साइन कैसे चला है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का चलाएंगे, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस चलता। क्लियर? इसी टाइप से आ जाएगा। अब देखो हमने डेल ई की वैल्यू रखते हैं, डेल ई की वैल्यू क्या होती है, टी डी एस माइनस पी डी वी, जब टी डी एस माइनस पी डी वी आई, बाकी वैल्यू तो इसी की है, ये वाली इसकी आ गई।
क्लियर। जब ये वाली वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाली वैल्यू रख दी, देखो माइनस पी डी भी और ये प्लस पी डी भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, टी डी एस और प्लस बी डी। तो टी डी एस प्लस बी डी पी आ जाएगा। तो यही क्या थी हमारी, ये वाली इक्वेशन थी। क्लियर, ये वाला क्लियर। आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं। हटा दें सर। अब देखेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। क्या हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ये क्या होता है, इसे ए बोलते हैं, सॉरी ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एस डी टी माइनस एस डी टी और माइनस पी डी पी आ जाएगा। क्लियर, ये होता है इसका, इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन थर्ड इक्वेशन है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन होता है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन किस टाइप से आई है। क्लियर, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा तो हम जानते हैं ए इक्वल टू होता है ई माइनस टी बी। क्लियर, सॉरी टी बी नहीं टी एस, क्योंकि एच डी टी आता है ना यहाँ पे, ये होता है इस इक्वेशन में। अब अगर हम इससे क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ए हो जाएगा इक्वल टू डेल टी हो जाएगा। क्लियर, माइनस डेल टी डी टी एस हो जाएगा, सॉरी टी डी नहीं होगा टी एस हो जाएगा, टी एस हो जाएगा। उसी टाइप से करेंगे, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा एक और डी ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन करना। तो अब इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे टी को, सेकंड फंक्शन एस को मानेंगे। क्लियर, जब पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेकंड को कांस्टेंट करते हैं। क्लियर, तो एस क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और डी किसके साथ आ जाएगी, टी डी एस को कांस्टेंट मानेंगे, डेल टी ले लेंगे। क्लियर, माइनस का साइन चल रहा है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को क्या मान लेंगे कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट हो जाएगा, आगे आ जाएगा और डेल एस आ जाएगा। क्लियर, ये इक्वेशन आ जाएगी और टी डेल ई की वैल्यू हमारी क्या होती है, डेल ई की वैल्यू हो जाती है हमारी क्या होती है, टी डी एस माइनस पी डी बी। इसमें वही इक्वेशन रखेंगे। क्लियर, जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी बी और इसके बाद ये वाली सारी वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस एस डी टी आ जाएगा, इसके बाद माइनस ये क्या जाएगा, टी डी एस आ जाएगा। क्लियर, आप देखो ये किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, किससे कैंसिल आउट होंगे, देखो ये वाला एच डी टी ये प्लस का है और ये माइनस का, एक दूसरे से कैंसिल आउट। क्लियर, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा माइनस पी डी बी और माइनस एच डी टी। इस वाली वैल्यू को हम लिख लेंगे, ये क्या होता है हमारा डेल डी ए इज इक्वल टू होता है माइनस पी डी बी माइनस एच डी टी। ये क्या होता है, ये इक्वेशन होती है ना फर्स्ट में हमने लिखी थी ये वाली, तो इसका प्रूफ हो गया, इस टाइप से आती है हमारी ये वाली इक्वेशन। लास्ट है ये गिब्स फ्री एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़
फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। देखो इसे पूरे को हटा देते हैं। फोर्थ नंबर इस इक्वेशन का क्या था, फोर्थ नंबर में गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जी, इधर लिखते हैं, सॉरी, जी इज इक्वल टू होता है, देखो डी लगाएंगे तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, माइनस एस डी टी प्लस बी डी पी थी। क्लियर। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं ये इक्वेशन कैसे आएगी यहाँ, मतलब ये कहाँ से आई है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी में सबसे पहले हम जी को मानते हैं। जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, जी इक्वल टू होता है, या तो हम लिख सकते हैं सही तो, जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, ये होता है। और देखो एच इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, ये तो फर्स्ट मानो। सेकंड में एच इक्वल टू होता है हमारा ई एच इक्वल होता है ई प्लस क्या होता है, ई प्लस पी, ये होता है। क्लियर, ये तो होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हम h की वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में इस बारे में, तो g इक्वल टू हो जाएगा e प्लस pv और इसके बाद हो जाएगा माइनस ts, ये हो जाएगा, यही तो होगा। ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो इस डी से क्या करेंगे, इंटू करेंगे डेल वी इज इक्वल टू डेल ई और प्लस डी पी बी हो जाएगा माइनस डी टी एस हो जाएगा। अब देखो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो डेल जी इज इक्वल टू होता है हमारा डेल ई। अब आगे चले, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, ये फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, दोनों के एक साथ करेंगे। इसमें भी इसे फर्स्ट मानेंगे और इस वाले को सेकंड मानेंगे। क्लियर, देखते रहना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट मानेंगे तो p बाहर आ जाएगा, पहला फंक्शन p है। सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे dv, ये प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे प्लस dp। क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का साइन आया, अब इसमें फर्स्ट को कांस्टेंट मानेंगे तो t आ जाएगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे, माइनस का साइन आगे माइनस का आएगा। अब सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे, s बाहर कर लेंगे और d t आ जाएगा। क्लियर, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब देखो कौन कौन से इसमें वैल्यू कट हो रही है, देखो माइनस एस डी टी, यहाँ पर देखो pdv। अब देखो e की वैल्यू, डेल e की वैल्यू क्या होती है, डेल e की वैल्यू रखेंगे तो डेल e की वैल्यू क्या होती है, TDS माइनस PDB। ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पर रख लेंगे। क्लियर, जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, TDS माइनस PDB, ये आ जाएगा। प्लस क्या आएगा, PDB प्लस BDP आ जाएगा माइनस TDS, बाकी ऐसे निकलेंगे SDT। अब देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट, TDS कहाँ कैंसिल आउट होगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। क्लियर, अब देखो यहाँ पे P
ये है माइनस पीडीवी और ये प्लस पीडीवी, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचा क्या हमारा प्लस बीडीपी और माइनस एचडीपी, यही तो बचा। तो इसे ही हम क्या लिख लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी में। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, देखो डेल जी बचा है और आगे क्या है हमारा, यहाँ पे नहीं इधर लिख लेते हैं डेल जी, ये वाला बच गया था हमारा, देखो और बाकी सब हमारे कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा प्लस इजिकल टू के बाद प्लस बी डी पी बचा और उसके बाद क्या है यहाँ के बाद ये वाला माइनस एच डी टी। तो यही क्या थी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी थी। क्लियर, इस टाइप से हमारी गिब्स फ्री एनर्जी आ गई थी। और इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, एप्लीकेशन देख लेते हैं। इस पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इन सब पे, देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो फर्स्ट टाइप क्या है एप्लीकेशन में देख लीजिए, इसका क्या देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है देखो, हाँ इस टाइप से यहाँ पे कर लेना। सबसे पहले क्या एप्लीकेशन लिखेंगे, क्लियर, इनके आगे टी लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये क्या टी डी एस आएगा माइनस पी डी बी आएगा, इसका क्या आएगा टी डी एस प्लस बी डी पी आएगा और इसका क्या था माइनस एच डी टी प्लस माइनस एच डी टी और माइनस पी डी बी आएगा और इसका क्या आएगा माइनस एच डी टी प्लस बी डी पी आएगा। अब एप्लीकेशन देखेंगे यहाँ से, हाँ तो कर जा रहा है। तो पहली एप्लीकेशन देखेंगे, पहली में क्या देखेंगे टीडीएस, यहाँ पर लिख लेते हैं डेल ई इजिकल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। अब हम इसके क्वेश्चन जो बनते हैं टू टाइप से बनते हैं। पहला टाइप देखो ये है, ठीक है, पहले टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, चारों में से एक करेक्ट होगा बाकी रॉन्ग होंगे, या फिर इनकरेक्ट पूछेगा या करेक्ट पूछेगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखो, पहला हम कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर, तो टेंपरेचर इस वाली टर्म में है T इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेंपरेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब टेंपरेचर कांस्टेंट होता है तो डेल टी हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। अब टर्म में बताओ कि टी वाली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म टी वाली है, तो यही क्या हो जाएगी हमारी, जब ये वाली टर्म हमारी टी की है तो यही टर्म हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल टी जीरो टी इक्वल टू जीरो, तो डेल टी जीरो और इसमें टी आ रहा है और टी भी क्या है टी भी जीरो आ जाएगी क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है। तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो बचा क्या हमारा डेल ई इज इक्वल टू माइनस पी डी बी बचा, ये बचा है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, अब देखो ये वाला इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि इनटू में तो डिवाइडेशन में जाता है, तो डेल ई अपॉन डेल बी आ जाएगा और बचेगा माइनस पी। और देखो जो हमने कांस्टेंट माना, कांस्टेंट क्या था हमारा टेंपरेचर था, टेंपरेचर वाली टर्म में डेल किसके आगे लगा हुआ एस के आगे लगा हुआ इस वाले फंक्शन के, तो यही क्या आ जाएगा हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस टाइप से एक तो वैल्यू आएगी, इस टाइप से बहुत सारी वैल्यू आपको गिवन होंगी और इस टाइप से जो आपका ये वाली इक्वेशन लिखने के बाद कांस्टेंट पे आ जाए तो वही हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, अब सेकंड का देखो, इसमें क्या करेंगे बी कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर, इसमें क्या करेंगे बी कांस्टेंट मानेंगे। हाँ थोड़ा रॉन्ग हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी। इसके देखो जब हमारा एस है तो डेल एस है, डिफरेंट टेम्परेचर तो सेम है
डेल ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा नीचे, ये आ जाएगा। कांस्टेंट क्या माना, एस माना, और यहाँ पे क्या बचा आगे माइनस का पी बचा, तो ये आएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे क्या है इसके अंदर, बी कांस्टेंट करेंगे। जब बी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल बी जब जीरो हो जाएगा तो डेल बी जीरो आ जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल ई इक्वल टू सॉरी डी ई इक्वल टू क्या बचेगा, टी डी एस, क्योंकि ये वाली टर्म इसमें जीरो हुई है। क्लियर, ये बचेगा। इसके लिए अलग से देखना होता है, ये बचेगा। देखो ये इसके नीचे जाएगा तो डेल ई अपॉन क्या हो जाएगा, टी डी एस, और आगे क्या बचेगा हमारा, टी बचेगा। कांस्टेंट हमने क्या माना था, वॉल्यूम माना था, तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे कि कौन सा राइट है, तो इस टाइप से हमें बताना होगा। क्लियर। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक में ये दोनों गिवन होंगे और अदर्स में क्या होंगे, रॉन्ग ऑप्शन होंगे। किसी में एस की रिलेटिंग कर देगा, टी की जगह एस कर देगा, या बी इस टाइप से एक्सचेंज कर देगा, लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा, जिसमें दोनों में इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर। अगला देख लेते हैं, लिखो इसे। हटा दें। अगली क्या है, ये वाली है। इस वाली को देखते हैं एप्लीकेशन में। तो क्या है, डेल एच इक्वल टू टी डी एस प्लस बी डी पी। इसमें क्या है, 2 टाइप के ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे। 2 टाइप के आएंगे। पहले में हमें क्या, इस वाली टर्म में हमने देखना है। क्लियर। इस वाली टर्म में हम एस कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर, एस कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर। और डेल एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसमें भी। तो हमारी टर्म कितनी बचेगी, डेल एच इक्वल टू प्लस बी डी पी, क्योंकि ये जब हमारा डेल एच जीरो है तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस टाइम पे। जब डेल एच कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल एच जीरो है। क्लियर। एस अगर हमारी एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी का डिफरेंस भी हमारा जीरो आ जाएगा। जब एंट्रोपी का डिफरेंस हमारा जीरो आएगा तो हमारा बाकी क्या बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी, ये तो जीरो हो गई, तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस बी डी पी। क्लियर। अब देखो इसके डिफरेंस किसका है, डेल बी का है, तो डेल एच ये वाला इनटू में है बी के, तो डेल बी आ जाएगा। क्लियर। कांस्टेंट हमने क्या माना, इसमें एस कांस्टेंट माना, तो एस इसके यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बचा, डेल बी गया है तो प्लस में क्या बचा, इक्वल टू में बी बचा, तो ये वाली हमारी टर्म है। क्लियर। अब इस वाली टर्म को देखते हैं। इस वाली टर्म में क्या करेंगे, पी कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर क्या कर देंगे, कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला। जब ये वाला जीरो होगा तो ये पूरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी इस टाइम पे। जब पूरी टर्म जीरो आ जाएगी तो डेल एच इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, टी डी एस बचेगा ना। जब टी डी एस बचेगा तो देखो ये वाला इन दोनों के इनटू में, तो ये साइड चेंज करेंगे, जब जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइडेशन में जाता है, तो डेल एच अपॉन ये आ जाएगा। कांस्टेंट हमने क्या माना, प्रेशर माना, पी आगे आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे क्या बचा, टी बचा, तो ये वाली टर्म है। तो जिस भी ऑप्शन में ये दोनों टर्म राइट होंगी ना एच की उसमें, तो वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें ओनली करेक्ट एंड इनकरेक्ट में ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। क्लियर। लिख लो इसे। राइट है। अगला देख लेते हैं अगली। अगला क्या बचा हमारा, डेल ए वाला बचा है इस बार इसकी एप्लीकेशन में, तो इसके इसे और सॉल्व कर देते हैं कि इस पे
प्लस माइनस एच डी टी माइनस पी डी वी। ये है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा? पहले इस टर्म में हम टी को क्या मान लेते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी डेल टी हमारा क्या आ जाएगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो टेम्परेचर का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस तो हमारी कौन सी वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी? हमारी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जब पूरी टर्म 0 हो जाएगी हमारी, तो हम लिख सकते हैं कि डेल बचा क्या हमारा? ये वाली टर्म बची, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या बचा? माइनस पी डी वी बचा। देखो ये वाला डी वी क्या है? इसके इनटू मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो डेल एच अपॉन डेल वी इज इक्वल टू क्या बचा? माइनस पी। और कांस्टेंट हमने क्या माना? टेम्परेचर माना है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है टी आ जाएगा। क्लियर? तो इसकी एक फॉर्म तो ये आएगी। सेकंड में देखेंगे, सेकंड पद में हम क्या करेंगे? सेकंड वाली फॉर्म, सेकंड वाली इसमें हम बी को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। जब बी को कांस्टेंट मानेंगे, बी हमने क्या माना? कांस्टेंट मान लिया। जब बी कांस्टेंट माना है, बी क्या है? कांस्टेंट है, तो बी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। जब वॉल्यूम का डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा तो हमारी ये वाली पूरी फॉर्म क्या बच जाएगी? जो हमारी पी वाली फॉर्म है, प्रेशर वाली फॉर्म क्या हो जाएगी? पूरी फॉर्म हमारी 0 हो जाएगी। क्लियर? पूरी फॉर्म हमारी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये पूरी फॉर्म हमारी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो बचेगा क्या? ये बचेगा डेल एच इक्वल टू माइनस एच डी टी। जब माइनस एच डी टी बचेगा तो इसे हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो डेल एच इक्वल टू हमारा क्या बचा? माइनस एच डी टी वाली टर्म बची। देखो ये वाला जो एच के क्या मल्टीप्लिकेशन में है कि टेम्परेचर का डिफरेंस, तो डेल एच जो मल्टीप्लिकेशन में होता है साइड चेंज करते हैं तो डिवाइडेशन में जाता है, तो डेल टी आ जाएगा। और कांस्टेंट हमने क्या माना? वॉल्यूम माना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। और बचा क्या यहाँ पे? एस बचा, एस का आएगा माइनस। क्लियर? तो ये वाला इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये वाली इसकी फॉर्म आ जाएगी एप्लीकेशन में। इस टाइप से इसके जो अगर आएगा तो इसके इक्वल टू इस टाइप से कोई भी फॉर्म आएगा, करेक्ट इनकरेक्ट में ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर? लिखो। थर्ड इक्वेशन है ना, तो डेल ए है ये बच्चों, सॉरी डेल ए है, और यहाँ पे सारा डेल ए आएगा क्योंकि डेल ए और कोई चेंज नहीं है, ये वाला चेंज है क्योंकि एच बन गया डेल ए, बाकी सेम रहेगा। क्लियर? जहाँ एच था उसका ए का, क्योंकि ये बोर्ड के उससे थोड़ा लिखा काट गया, इस टाइप से आएगा। क्लियर? क्योंकि टी कांस्टेंट मानेंगे तो डेल टी 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। डेल ए इक्वल टू सॉरी डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी बचा ये वाली फॉर्म, तो डी ए ये वाली किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेशन में जाएगी साइड चेंज करने पर। कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर इक्वल टू प्रेशर यहाँ पे बचा हुआ था। क्लियर? ऐसे इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारी बच जाएगी। क्लियर? तो अगर डी ए इक्वल टू माइनस एच डी टी और ये वाली क्या है? इसके मल्टीप्लिकेशन में एच के, जब साइड चेंज करेंगे डिवाइडेशन में जाएगी डेल टी, और बचेगा क्या हमारा? माइनस एच बचेगा, और कांस्टेंट क्या? वॉल्यूम, तो ये वाली टर्म है। क्लियर? अब लास्ट बचा है, लास्ट को लिख लेते हैं। एच ए कर लेना जहाँ एच। क्लियर? आगे क्या है? फोर्थ वाली में डेल जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी। क्लियर? माइनस एच डी टी प्लस बी डी पी,
यही है ना फोर्थ वाली। तो इसका देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशन में कैसा क्वेश्चन आता है। ये वाली है, देखो इसमें हम टी को स्टैंड करेंगे क्योंकि टी का डिफरेंस दे रखा। अगर टेम्परेचर हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जिसमें टेम्परेचर आएगा वो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो के ऊपर हो जाएगी। क्लियर। तो हमारी इसके सामने कौन सी टर्म बची, प्लस प्लस बीडीपी। तो डेल जी इक्वल सॉरी डी जी इक्वल टू प्लस बीडीपी बच गए। और देखो ये बी के किसमें मल्टीप्लिकेशन में, इधर साइड चेंज करेंगे तो डिवाइडेशन में जाएगा, क्या हो जाएगा डेल डीपी इक्वल टू, इस टाइप से करेंगे। टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, क्या बचा प्लस बी बचा। क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें इसका डिफरेंस है तो उसे हम जीरो मानेंगे क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। तो क्या पी प्रेशर क्या है कांस्टेंट, डेल पी इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के ऊपर हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारा डी जी इक्वल टू प्लस डी जी इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, देखो ये वाली टर्म अगर जीरो हुई तो ये वाली टर्म बचेगी क्या, माइनस एस डी टी। ये वाली इसके किसमें मल्टीप्लिकेशन में, इधर साइड चेंज करेंगे तो डिवाइडेशन में जाएगी डेल टी। और कांस्टेंट क्या प्रेशर इक्वल टू माइनस एस एंट्रोपी। तो ये इसकी चारों की एप्लीकेशन हो गई। एक टाइप से इसमें और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइप ये है। एक टाइप से और क्वेश्चन आता है इसमें, इसका क्या कर लेंगे, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन आपने देखा होगा, इसी का ही पार्ट होगा, इन्हीं में ही आता है क्वेश्चन मैक्सवेल रिलेशन में। क्लियर। मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है हमारा, इसी टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, लेकिन क्या होता है मैक्सवेल रिलेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है मैक्सवेल। मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन भी ये सेकंड टाइप है। उस टाइप से चार टाइप के रिलेशन बनेंगे, लेकिन इस टाइप से रिलेशन भी आते हैं। इस टाइप से क्या आता है हमारा, देखो हमें ये डेल ई डेल एच डेल ए डेल जी का कोई मतलब नहीं है, बस इसमें क्या लेना है, ये वाली टर्म लेनी है। ये वाली टर्म लेनी है तो पहली का देख लेते हैं, ये वाला रिलेशन डेल ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये वाला देख लेते हैं। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, इसे तो हटा देंगे। क्वेश्चन अगर इस पे मैक्सवेल रिलेशन पे आता है तो इस टाइप से आएगा, हम लिखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी के लिए ये लिखेंगे। अब आप इसमें कर दीजिए कि बाहर बाहर वालों का रिलेशन और अंदर अंदर वालों का। तो बाहर वाला क्या है हमारा, बाहर वाला हमारा इसमें टी है, तो देखो बाहर वाला टी और इस वाली फॉर्म में क्या है, बी है। क्लियर। और अंदर अंदर वालों का देखो, अंदर अंदर वालों का क्या हो जाएगा, इसे ले लेते हैं। अंदर अंदर वाला क्या, अब यहां से जाएंगे पी के नीचे से, पी के नीचे से क्या करेंगे इसका, क्योंकि जो बाहर होगा जिसके आगे डी लगा हुआ उसी का ही डी से मतलब होता है, अदर्स का नहीं होता। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले रिलेशन में सबसे पहले लिखेंगे टी, तो टी के आगे डी लगाएंगे और इसका रिलेशन क्या है किससे, बी डी पी से, क्या हो जाएगा डी पी। और कांस्टेंट क्या मानेंगे इसका, कांस्टेंट देखो क्या मानेंगे, कांस्टेंट इसका मानेंगे कांस्टेंट क्या मानेंगे, देखो इसमें हमने कौन इस वाले रिलेशन में कौन सा छोड़ दिया था, हमने एस वाला छोड़ा था। और इसमें क्या छोड़ेंगे, डेल पी वाला छोड़ेंगे। इसमें डेल एस वाला छोड़ा, इसमें क्या छोड़ा, डेल बी वाला छोड़ा। तो इसमें डेल एस वाला छोड़ा तो इसका क्या हो जाएगा, एस कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल टू, अब माइनस का साइन अगर इसके साथ है ना, इस वाले फॉर्म के साथ है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखो, अब इसे जिस साइड से इसका हेड होता है, टेल, देखो ये वाला क्या है, इसका टेल है, और ये वाला क्या है, ये इसका टेल है, ये वाला हेड। टेल
आगे क्या है डेलनेस। क्लियर। अब देखो इस वाले टर्म में क्या छोड़ा हमने, बी छोड़ा है ना इस वाले टर्म में, बी छोड़ा क्योंकि इसका जो जो हमारे टेल का रिलेशन होता है सिंगल से होता है। क्लियर, सिंगल वर्ड से, तो इसके साथ चीज छोड़ा तो ये वाला क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। एक टाइप से तो ये वाले रिलेशन आएंगे। क्लियर, इस टाइप के रिलेशन आएंगे। इस टाइप के रिलेशन आएंगे, इस टाइप के रिलेशन देखेंगे हम। आगे कंपेरेंस के क्वेश्चन, कौन किसकी आ रही है ये।